आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि एकता कपूर और शोभा कपूर के ऊपर पॉक्सो की धाराएं लग गई हैं। देखिए, थोड़े से जो लेक्चर्स हैं मैं पॉइंट टू पॉइंट ही आज बोलूंगा, क्योंकि भाई मैं चारधाम आ रहा हूं और मुझे थोड़ा गाइड भी कर दो। अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है, बहुत सारे मैसेज आए हैं, थैंक यू सो वेरी मच, लेकिन कोई भी मिलना चाहता मुझे इंस्टा पे मैसेज करे तो मैं जैसे जैसे रास्ते में जाता रहूँगा आपसे मिलता चलूँगा। अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, तो मैसेज करिए इंस्टा पे। और साथ ही साथ क्योंकि भाई अब थोड़े से आज मैं शॉर्ट लेक्चर करूँगा। काम द शो मस्ट गो ऑन, मेरा ये मानना है। जब तक है टाइम तब तक काम करते रहिए। तो बस वक्त का पूरा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बस वही कह रहे हैं कि आज पॉइंट टू पॉइंट ही मैं लेक्चर्स लूँगा। तो आज लेक्चर्स आप देख रहे होंगे थोड़ी लेंथ कम है। एनीवे, हमारा YouTube का शानदार कोर्स है, 400 रुपये का स्किल डेवलपमेंट पहला हमने कोर्स निकाला है। एम्प्लॉयमेंट से लेकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकता है हम ही आपको रिक्रूट कर लें। तो बहुत कुछ आपको इस कोर्स में जानने को मिलेगा। आप YouTube चैनल को बड़ा करना चाह रहे हैं, अगर आप YouTube के बारे में सारी जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो बात इतनी सी है कि देखिए, शोभा कपूर और एकता कपूर, इन दोनों ने कमाल बहुत बड़ा नाम कमाया है। भाई मुझे नहीं लगता कोई भी, जो स्पेशली मिलेनियल्स हैं, हर कोई कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो एक चलन बन गया था और पूरे साउथ एशिया में देखा जाता था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, हर जगह, नेपाल, ये शो इतने पॉपुलर हो गए थे कि जहां 8:30 से लेकर 10 बजे तक वो पूरा ये 2 घंटा बुक रहता था। वो बैक टू बैक सीरियल्स आते थे, ठीक है ना। लेकिन अब वो जमाना गया, अब चीजें बदल रही हैं। शोभा कपूर और एकता कपूर की मूवीज पे जो पैसा लगा रही है वो चल नहीं रही। आपको पता है कि दे आर नॉट वेरी मच। जो इनकी वेब सीरीज है गंदी बात, इसके सीजन 6 में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से यह 39 साल के योगा इंस्ट्रक्टर ने बोरीवली में मामला दर्ज कर लिया और पॉक्सो एक्ट लगाया गया। इसमें 2 माइनर्स गर्ल्स की, मुझे तो पता नहीं, लेकिन 2 माइनर्स गर्ल्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व थी और उनके साथ गलत हरकतें की हैं। तो ये तो सीधा सेक्शन 295A ऑफ द आईपीसी और सेक्शन 13 और 15 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। तो अब ये पॉक्सो एक्ट जो है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। अगर बच्चों के साथ आपने कुछ भी गड़बड़ की है ना, तो आप इसी के तहत जो है वो धरे जाओगे। तो अब क्या है कि पहली बात तो ये है कि इसमें जो इनका वेब सीरीज है आल्ट बालाजी, जो ये इन्होंने अपना वेब प्लेटफॉर्म बनाया है, ये क्या है। अब ये कहती हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में काफी अच्छी अच्छी सीरियल्स भी आते हैं और गंदे सीरियल्स भी आते हैं, सॉफ्ट पॉर्न और मिनी पॉर्न। अब वही मैं आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पे लोग आजकल ऐसे ही फेमस हो रहे हैं। एक जो बहुत ही एजुकेटेड बंदा है या जो बहुत ही जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, शायद उसके फॉलोअर्स कुछ भी ना हो, लेकिन जो अपना आजकल शरीर दिखा रहे हैं, उनके मिलियंस एंड मिलियंस में उनकी क्या पॉपुलैरिटी है। या तो वो गुंडे हैं, गुंडई कर रहे हैं, उनकी खासियत ये, उनका स्किल ये, या तो गुंडे हैं, वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, है ना, मिसोजिनिस्ट कंटेंट बना रहे हैं, नहीं तो दूसरा वो अपना शरीर दिखा रहे हैं, ठीक है ना, वो सच में गंदी बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों के बारे में क्या ही बोला जाए। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरी अपील होगी सरकार से कि इस तरीके के कंटेंट पे जो बहुत ही ज़्यादा, अब जैसे ठीक है यहाँ पे जो OTT है उस पर आप कोई रेगुलेशन नहीं है, और मुझे लगता है OTT पे रेगुलेशन लानी नहीं चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ की लिमिट होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें, अब जैसे इसमें माइनर गर्ल्स दिखाई, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें माइनर गर्ल्स का, और ये एक ऐसा गंदी बात जो है, आप पता है सीजन 6 है। सीजन 6 क्यों आया, बाकी सारे सीजन बहुत पॉपुलर थे, मैंने पता नहीं, ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं, बहुत चली। इनका सीजन 1 सीजन 2 तो सुपर हिट था, तो 6ठे सीजन तक पता नहीं अब 7वां 8वां कितने सीजन आएंगे। तो लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और लोग भाई मन ही मन इन सारी चीजों को पसंद ही करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीन में है, जेनेटिक है। आपको सर्वाइव करना है, उसके लिए आपको रिप्रोड्यूस करना है, और रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो जब आप ऐसी चीजें देखोगे तो आपका वो डोपामिन रिलीज होगा ही होगा, आपको अच्छा ही लगेगा, इसीलिए चीजें चल रही हैं। लेकिन हमको समझना पड़ेगा, क्या एक सभ्य समाज के लिए ये ठीक है? जवाब है नहीं। अब हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सबको समझनी ये बात पड़ेगी, क्योंकि इसका ना बहुत बड़ा रेपरकशन होता है। जो कोलकाता में रेप केस हुआ RG कर मेडिकल कॉलेज में, उसमें जो बंदा था वो पॉर्न एडिक्ट था, ऐसी वीडियोस देखता था वो इस तरीके की। अब मान लीजिए कि 100 में से 99 लोग समझदार होते नहीं है, उनको तो मजा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या आ रहा है,
यही सारी चीजें, जैसे पहले की जो मूवीज बनती थी वो बहुत ही वुमेन सेंट्रिक, वुमेन रिग्रेसिव, इतना ज्यादा रिग्रेसिव, वो औरतों को बस वो एक खेल दिखाया जाता था, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से कठपुतली दिखाया जाता था कि मर्द की जूती हो तुम। और एक मूवी हम तुम्हारे हैं सनम, उसमें वो क्या बताऊं कि मतलब बात इतनी है ना कि आप जैसा दिखाओगे, और उस समय खाली मूवीज चलती थी तो लोग वही समझते हैं, लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो किसी भी सभ्य समाज में ऐसी चीजों की जगह नहीं होती। जहां पे लोग जो है वो वेब सीरीज देखते हैं, किताबें बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, वो मूवीज देख रहे हैं। एनिमल जैसी मूवीज जब आती हैं तो उसको बहुत ज्यादा सुपरहिट होती है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि वो एक बड़ा इंपैक्ट डालती है समाज पे, ठीक है ना। लोग इस तरीके के बनते हैं। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जब घटनाएं होती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो इतने उसमें वल्गैरिटी है। केरल मूवी इंडस्ट्री में हेमा कमीशन रिपोर्ट में हमने देखा कि क्या क्या होता है। दिस इज द रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, और जो होता है वही दिखता है। एक मूवी सेट में अगर एक बहुत ही हंसी वाली मूवी बन रही है तो माहौल बहुत अच्छा रहता है, एक बहुत ही डार्क मूवी बन रही है तो माहौल बहुत डार्क रहता है, और अगर इस तरीके की मूवी बन रही है तो माहौल भी कुछ इसी तरीके का रहता है। तो ये समझिए कि हम जैसे होंगे, जैसा जो देखेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा हूं मैं, लेकिन इन चीजों से आप दूर रहिए, आप दूसरों को मत देखिए, ठीक है ना। आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, ठीक है, कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये सब नहीं देखना है, क्योंकि इसका असर आपके दिमाग में होता है। अब नवल रविकांत को पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए। नवल रविकांत बताते हैं कि भाई इन सब चीजों में फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, कोई दूसरा तुमसे आगे निकल रहा है। हर वक्त अपना टाइम का सदुपयोग करते रहो अगर अमीर बनना है तो, समझ रहे हो। तो ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, बस एक सोशल मैसेज देने के लिए मैंने लेक्चर बनाया था। थैंक यू सो मच।